बड़े विधि विधान से आज विदा किया गया महाराज को। और भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए तो कहते हैं तीनों माताओं ने चारों बहुओं का बड़ा स्वागत किया है। खुशी इतनी है, अयोध्या में आनंद की वृष्टि हो रही है, परंतु कहते हैं ज्यादा खुशी को कभी कभी नजर लग जाती है। कहते हैं कुछ समय के बाद दशरथ ने राम को राज तिलक करने का जैसे ही विचार किया, गुरुदेव से कहा तो मेरे बंधुओं अब थोड़ा संक्षिप्त में प्रणाम कर लें हम राम जी को, और कन्हैया की झांकी आ रही है। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन कैकेयी की बुद्धि मंथरा दासी ने बिगाड़ी। दशरथ से वरदान मांगे, राम के लिए राज तिलक, भरत के लिए, राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज तिलक। भगवान श्री राम ने अपने माँ और पिता की रक्षा के लिए वचन का पालन करने के लिए एक क्षण देर नहीं की, भगवान वन के लिए तैयार हो गए। तो ध्यान देना, श्री राम और संग में माता जानकी और लक्ष्मण तीनों जंगल में जाते हैं वनवास। 14 वर्ष के लिए केवट के द्वारा पार हुए और कई संतों के आश्रम में भगवान ने आनंद लिया। इसके बाद में पंचवटी में रहे। पंचवटी से सीता जी का रावण ने हरण किया। कहते हैं तो भगवान ने आज सुग्रीव से मित्रता की, बाली का उद्धार कराया। और इसके बाद में आज मेरे प्रभु राम ने हनुमान जी को भेजकर सीता का पता लगवाया। सारी वानर सेना को लेकर गए, लंका पर चढ़ाई की और विभीषण के बताने से रावण की नाभि में बाण मारा, उद्धार किया भगवान राम ने। और समुद्र के जल से विभीषण का राज तिलक किया। और सीता जी को लेकर भगवान आए हैं अयोध्या में। अब यहाँ पर कहते हैं सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, राम को राज तिलक हुआ। आओ प्रणाम कर लें। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम से मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। मर्जी तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। कभी गया हूँ इस लंबे सफर मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब सुखदेव भगवान प्यारे चंद्रवंश का निरूपण करते हैं सुखदेव भगवान। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन, स्मन्नैलादयो भूप कीर्तयन्ते पुण्डकीर्तयः। चंद्रवंश में एक महाराज हुए हैं, कहते हैं
महाराज याति जो हुए, याति के पुत्र हुए हैं यदु, और यदु की 55 पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम है देवमीण, और देवमीण के 2 विवाह हुए। एक पत्नी से हुए अर्जन्य पर्जन्य और एक से हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के पुत्र हुए नवनंद और सूरसेन के बेटा भय वसुदेव। तो मेरे सज्जनों, धीरे धीरे समय हुआ, ये बटेश्वर के रहने वाले उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी। मैया पवन रेखा जंगल में गई तो ऐसा बताते हैं कि एक दुर्मिलिक राक्षस का संयोग बना। समय अनुसार माता ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा कंस। तो जैसा अंश जाएगा वैसा ही तो पुत्र पैदा होगा। राक्षस प्रवृत्ति का पता चला, महाराज उग्रसेन को जल में बहा दिया, और इधर बटेश्वर के राजा ने निकाल के सूरसेन ने पालन किया, बड़ा किया। वसुदेव का मित्र है कंस, पढ़ रहा है। और इधर क्या हुआ मेरे सज्जनों, ऐसा ही नहीं, ये बड़ा अत्याचारी था। मथुरा में इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार इसने कब, जब इसे पता चला कि मैं तो उग्रसेन का बेटा हूँ और मुझे जल में बहा दिया। तो ये गया और भोले बाबा की तपस्या की, भोले बाबा से इसने धनुष प्राप्त किया, और इसके बाद में इसने अपने बूढ़े बुजुर्गों को जेल में डालकर स्वयं राजगद्दी पर कंस बैठ गया। और फिर इसने अत्याचार पे अत्याचार, संत ब्राह्मण विद्वान सबको परेशान किया। और कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन। कहते हैं कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। कंस ने सोचा अपनी बहन का विवाह किसके साथ करें, तो अपने मित्र वसुदेव से अपनी बहन का विवाह तय किया कंसराज ने। बड़े धूमधाम से मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजवाई, और वसुदेव जी बारात लेकर आए हैं। कहते हैं बड़े धूमधाम से विवाह किया कंसराज ने। दान लुटा रहा है, दास दासियां बहन के साथ में भेज रहा है। जब विदाई का समय आया है तो कोई भी बेटी ससुराल जाती है तो माँ के गले, पिता के गले, भैया के गले लग के रो रही है। देवकी भैया ने कहा चिंता मत करो बहन, जो चाहिए आदेश करो, तेरा भैया हाजिर है। विदा किया कंस ने जब रथ में बिठा के, तो कंस को आकाशवाणी हुई जिसे तू विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र इसके गर्भ से जन्म लेगा। पहले तो इनकार कर दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर सुना, फिर आकाशवाणी। तो कंस ने केस पकड़े देवकी के और रथ से नीचे खींच लिया और कहा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो हमारा काल पैदा हो सके। वसुदेव बोले छोड़ दो अपनी बहन, छोड़ दो। कंस बोला बहन को छोड़ दूं तो मौत को गले लगा लूं क्या? आप सुन नहीं रहे, देवता आकाशवाणी कर रहे हैं। वसुदेव ने कहा कंसराज मैं तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारी बहन के जो बालक होंगे हम तुम्हें देते जाएंगे, छोड़ दो। तो हथकड़ी बेड़ियां डालकर जेल में छोड़ दिया। देवकी सोच रही भैया ने रंग में भंग कर दिया। जब वसुदेव देवकी जेल में है, धीरे धीरे समय हुआ। देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया तो वसुदेव जी लेकर गए। कंस ने सोचा मेरा तो काल है 8वां, ये पहला बालक है, ले जाओ इसे। जब वापस किया तो बाबा नारद समझ गए अगर ऐसे वापस करता रहा तो काल बहुत दूर हो जाएगा। सो कंस के पास में गए, 8 पंखुड़ी का फूल हाथ में लिया, हर पंखुड़ी 8वीं पंखुड़ी सिद्ध कर दी और कहा बोले पहला दूसरा तीसरा कोई भी तुम्हारा काल हो सकता है। तो उसी समय मेरे सज्जनों कंस की बुद्धि बदल गई, देवकी के बालक को लिया
और जमीन में पटक दिया, मृत्यु हो गई। हाथ मलती रह गई देवकी, एक नहीं दो नहीं, कहते हैं देवकी के घाव में घाव किए 6 बालक मारे। सातवां आया रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। अब 8वें गर्भ की बारी है। दोहरे ताले दोहरी चौकियां पहरेदार लगा दिए और देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे गोपाल। और योग माया को यशोदा मैया